अनेकानी भवंती भव पद्धति। आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे अपने सगे हैं। लेकिन वही उल्टे यदि प्रत्यनीकानी, इसका उलट जो है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये तुम्हारे शत्रु है, ये अधर्म है, ये पाप है। किसी की मुंडी मुड़ना यही पाप नहीं है, ये भी पाप है और इसी के कारण गलती करते हो। जिनको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का पूट लग गया, जिसको इसके दायरे में रहने की आदत पड़ गई, वो अपने जिंदगी में पीठ पीछे भी धोखा नहीं देता और सामने भी नहीं धोखा देता। असावधानी से किताब हाथ से गिर गई, समझ लो आपको संस्कार नहीं मिले, दूसरी बार किताब गिरी तो भी आपको महसूस नहीं होगा कि हमने क्या कर दिया। आपके हाथ का स्टैंड गिर गया, कमरे में भी गिरता है, मंदिर में भी गिरता है, सब में गिरता है, सबके हाथ से गिरता है, अपने हाथ से गिरा क्या? उसी समय तुरंत कायोत्सर्ग। ऐसे कैसे गलती हुई मेरे से? ओहो, कितने जीव मरे। एक ग्रंथ नीचे गिरा तो ग्रंथ का अवहेलना अपनी आत्मा की अवहेलना है। भले वो ग्रंथ कागज का है, लिखने वाला अलग है, छपाने वाला अलग है, अपने तो कोई वैल्यू नहीं होती उसकी। लेकिन हमने माँ जिनवानी को नीचे रखा, मतलब इसका मतलब है हमने जिनेंद्र भगवान की वाणी की अवहेलना की। जिस जिनेंद्र भगवान की वाणी को अपन जिस पे रखते हैं वो स्टैंड भी महत्वपूर्ण है। कुछ तो लोग उसके ऊपर बैठते हैं टेबल पे और उसी पे ग्रंथ खोल कर देखते हैं। गलत बात, एकदम गलत बात। आपके सबके बैठने के स्टैंड अलग अलग होते हैं। डब्बे में बैठने का स्टैंड आपका घर में अलग ही होता है। समझ में आया ना? हर एक का हर एक जगह उपयोग नहीं करते। और ऐसा स्टैंड गिरना, जिनमानी गिरना, समझ लेना अपने जीवन में अशुभ का संकेत होता है। इस अशुभ को ना बढ़े इसलिए तुरंत कायोत्सर्ग। एक तो गिराना ही नहीं, क्योंकि जहां स्टैंड गिरा इतने सारे जीव मरे, कितने जीवों की अवहेलना हुई। गलती से भी किताब ना गिरे, सावधानता से हर कदम अपन फूक फूक के रखना चाहिए। क्योंकि अपने उठने के बाद संकल्प लिया था कि दिन भर मैं अच्छा ही कार्य करूंगा, दिन भर मैं कोई भी जीवों को तकलीफ नहीं दूंगा। और अपना प्रातःकालीन बेला से ऐसा चालू हो गया तो क्या होगा? इसलिए घर परिवार में, मंदिरों में, और जैसे आपने सुना भी अभी, तुरंत कायोत्सर्ग करो। सुनने के बाद आप इस कान से सुनकर इस कान से छोड़ देते हो, क्या मतलब है? करो तुरंत कायोत्सर्ग। ऐसे अनगिनत पाप अपने जीवन में होते, अनगिनत। कोई अपने सामने आ गया और उसको पता ही नहीं सामने वाले को अपन आए, अपन उसके ऐसे देखते जैसे कि अब खाने वाले, गुस्सा करते, अपने को पेशेंस नहीं रहता। 2 मिनट अपन खिसकने तक तो टाइम दो सामने वाले को, नहीं तो गिर जाएगा। कोई आपके दशलक्षण महापर्व में पहले उत्तम क्षमा के दिन एक जगह पे पूजन करने के लिए बैठ गए, वो जगह आपकी थी, उनको नहीं पता, अनजान थे, और वो बैठ गए। बैठ जाने के बाद उनकी पूजा तो हो रही है और उन्होंने, आपने कहा आप ऐसे कैसे यहाँ बैठे, आपको पता नहीं है ये मेरी जगह है? ना उत्तम क्षमा है, ना उत्तम मार्दव है, ना उत्तम आर्जव है आपके जीवन में, ना सत्य है, ना सोच, कुछ भी नहीं है। काय बात की पूजा करते हो भाई? अहंकारी व्यक्ति की पूजा सफल नहीं होती, भगवान भी उसको स्वीकार नहीं करता। उससे तो उसने इतने से चावल धोए, बेचारे के पास कुछ नहीं, उसने सोचा कि जल्दी जल्दी पूजा करो, अपनी ड्यूटी में जाओ। बैठ गया, उसमें नाम लिखा है आपका। मंदिर में भी ऐसा चलता है तो समझ लेता है व्यक्ति कि ये गलत चीज है। देखने वाले समझ जाते हैं कि ये गलत चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सा बहुत अच्छा है कि हमारे
गर्भ से अच्छे संस्कार आते हैं तो संसार छोड़ देने का मन करेगा। गर्भ से ही अपने संस्कार बिगड़े तो संसार के प्रति मोह माया बढ़ती जाएगी। बहुत अच्छा कहा, विदाउट लिविंग द वॉर्म बर्थ कैन नॉट बी इन द वर्ल्ड। गर्भ त्यागे बिना संसार में जन्म नहीं हो सकता, और गर्भ के संस्कार अच्छे हुए बिना संसार का त्याग भी नहीं होता। समझदार व्यक्ति समझता है थोड़ी सी बातों में, और जिसको समझ नहीं है, कल परसों ही बताया था हमने, समय है तो समझ नहीं, और जब समझ आती तो समय नहीं पास में। त्यागी व्रती सन्यासी ने तो ये समय के समय पे समझ भी आ गई, और समझ आई तो समय भी अपना बचा दिया। अंतिम समय में भी अपना कल्याण करो तो भी इस जीव का बड़ा महाभाग्य है। लेकिन ये मुझे बताओ, सबके जीवन में अंतिम समय अच्छा आएगा ऐसी गारंटी है? इसलिए समय के पहले अपनी समय है तभी समझ लो, और उस समय का सही उपयोग कर दोगे तो तुम्हारे समझ काम आएगा, समय पे समय काम आएगा। नहीं तो एक इंद्रिय जीव को मारते जा रहे हैं। आज पर्याप्ति की बात करेंगे कि कहते 6 पर्याप्तियों की जो ये 6 शक्तियां, जाओ 6 सत्यो मतलब शक्तियां। इस प्रकार जो होती व्यापार की शक्ति, परिणति की शक्ति, 6 जो आहार, शरीर का क्या बताया था, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, इसकी जो अंदर में शक्ति है अपने पास में, शरीर मिला है, और शरीर मिला है तो पर्याप्ति भी चालू हो जाती है। कैसे होती है, क्यों होती है? बहुत अच्छा प्रकरण आ रहा है। जो शक्ति है उन्हें पर्याप्ति कहते हैं। 6 है, ये 5 भी नहीं है और 6 भी नहीं है। यहाँ पे दिया है शब्द, उन्होंने भगवान ने, आचार्य भगवान ने कहा है, एकारात न च पंच सप्त च, ये 5 भी पर्याप्ति नहीं और 7 भी नहीं है, ये 6 पर्याप्ति होती है। उनको क्या है? पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से, विशिष्ट आत्मा के औदारिक शरीर नाम कर्म, वैकृक शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर नाम कर्म के उदय से प्रथम समय से लेकर तीनों शरीर और 6 पर्याप्ति, इन पर्याप्ति रूप होने का जो योग्य पुद्गल स्कंदों को क्या करता है? ये खलभाग रूप, रसभाग रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को आहार पर्याप्ति कहते हैं। हमने कहा तो 2 बातें चल रही, एक तो मूल चल रहा है और उसका कार्य चल रहा है। मूल है पर्याप्ति, और पर्याप्ति का जो कार्य रूप परिणत है, कार्य रूप मतलब खलभाग और रसभाग रूप। ये जो शरीर पर्याप्ति, पहले आहार पर्याप्ति, आहार वर्गणाएं आती है और वो क्या करती? रस रूप और खलभाग रूप में शरीर को निर्माण कराती है। शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई तो समझ लेना आगे की सभी पर्याप्तियां पूर्ण होगी। लेकिन शरीर पर्याप्ति में अटक गए तो कहते हैं लब्ध पर्याप्तक वाला जीव रहता है। निवृत्ति अपर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक। लब्धि अपर्याप्तक का मतलब है जिनकी पर्याप्ति शुरू तो हुई, आहार पर्याप्ति तो सभी को होती है, लेकिन जिनकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो सकती और वो नहीं हुई तो आगे की पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं होती, लब्धि अपर्याप्ति। और जिनके आहार शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई, डेफिनेटली उसकी आगे की पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार का इसका संबंध है। आचार्य भगवान ने आज आहार पर्याप्ति की यहाँ पे भाषा की है कि वो कहते हैं कि अत्र औदारिक वैकृक आहारक शरीर नाम कर्माणाम कर्मोदय, जो कर्म के उदय से शक्ति रूप में आ गई, लेकिन वो खल भाग रूप और रस भाग रूप परिणमन शक्ति करती है। दिख रहे हैं ना अपने को शरीर, ये खल भाग रूप है और रस भाग रूप कराने के लिए जो क्या करती? पुश करती है, उसको कहती है आहार पर्याप्ति। अब जिन स्कंदों को खल रूप परिणाम आया हो, और इसको आगे की प्रोसीजर कौन सी? अस्थि आदि अवयव कठोर अवयव रूप जिनको रस रूप परिणमाया हो, रुधिर आदि द्रव अवयव रूप परिणमाने की शक्ति शरीर कहते हैं। मतलब हड्डी, मांस, तंतु जो भी है, इसमें जो लिक्विड के रूप में अंदर चल रहा है
खून चल रहा है, नसें चल रही है, हमारे या बोन होते हैं, हड्डियां होती है जो एकदम पक्की होती है, कुछ कुछ छोटी छोटी होती है, मतलब इसमें लहेजापन है, इसमें कड़कपना भी है। ये पूरा शरीर को जो मिलता है कुदरती, उसको कहते हैं शरीर। और वो जो कार्य करती है हमारे ऊपर होती है शरीर पर्याप्ति। मतलब आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति हमारे जीवन में कितनी मतलब अपन कहते हैं कि पुद्गल का मेरा कोई संबंध नहीं है, पुद्गल को लेके तो चल रहे हो, इस पुद्गल के बिना तो एक पल तुम जी नहीं सकते हो, और इस पुद्गल को नाम रखते हो, उसका कितना सही उपयोग करोगे उसके ऊपर डिपेंड होता है कि तुम्हें ये कुदरती जो मिला है उसके लिए कोसो मत, आहार पर्याप्ति को कोसो मत, शरीर पर्याप्ति को तुम नाम मत रखो। कहते उसका सही उपयोग जीवन में करोगे तो सही में देखो कि अपन उपवास कर लेते, जैसे उपवास करते हैं, पहले पहले नए नए में उपवास करते तो बड़ी खलबली मच जाती है ना, और अभ्यास हो गया तो है ना विकास भैया, और अभ्यास हो गया तो फिर कुछ लगता ही नहीं, बोले उपवास ऐसा लगता भी नहीं माता जी। अभ्यास का है, स्वाध्यायमती है हमारे संघ में, स्वरूपमती माता जी है हमारी, कल एक माता जी का केशलोच हुआ, हमारी सिद्धांतमती माता जी, तो इनका केशलोच कल हुआ, ऊ की चू नहीं, बिल्कुल शरीरात्मा भिन्न के रूप में बैठी रही बस। उनका भी उपवास है कल का था, मतलब 3 उपवास कल माता जी के थे, आज उनका पारना। और सुकाव्यमती उनका भी उपवास था। मतलब ऐसा है कि जीवन में इन रस भाग खल भाग रूप जो आहार पर्याप्ति के हमारे लिए उपकार है, शरीर पर्याप्ति के रूप में जो उपकार हुआ है उसका अपकार मत करो। या जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम तद्देहस्यापकाराय जीवस्यापकार। शरीर का उपयोग पुद्गल है, मैटर है वो, लेकिन उस पुद्गल का धर्म में जीवन जियो, शरीर तुम्हें साथ देगा, पक्का साथ देगा। ऐसा ही कुदरती है। हम एक एक पर्याप्ति को देखेंगे। पर्याप्ति का मतलब अपन किया था परिणति, पर्याप्ति का मतलब है व्यापार, बाहर का व्यापार नहीं। आजकल धर्म का भी व्यापार करने लगे लोग, पता है। अपने गुरु का बहुत अच्छा नाम है, गुरु का नाम ले लेकर अपनी झोली भरते, गुरु का नाम आगे करने का अपने पैम्पलेट बांटने का, गुरु का नाम आगे करने का कोई भी किताबें बांटने का, गुरु का नाम करने का जमीनें हड़प लेने का, गुरु का नाम कर लेने का अपने घर में पैसा भेजने का। ऐसा कभी ना करें। शरीर मिला है, उस शरीर को त्याग कर सिद्ध भगवान बनने की कला सीखने के लिए शरीर मिला है। उस शरीर के बिना तुम सिद्धों की कला भी नहीं सीख पाओगे। ऐसा क्या पता नहीं कैसा मैचिंग है। पुद्गल अपना नहीं है लेकिन उसके बिना रह नहीं सकते, बराबर। परद्रव्य अपना नहीं है लेकिन उसके बिना तो एक पल भी नहीं रह सकते। शरीर काट फूट करोगे तो दूसरा शरीर मिलेगा। नाम कर्म तब तक रहेगा जब तक तुम्हारे जिंदगी में ये सब बाजार बाहर का कम नहीं होगा। जैसे जैसे तुम्हारे भाव बदलते जाएंगे, विशुद्धि बढ़ती जाएगी, ऑटोमेटिकली ये मशीन है। जितने तुम वितरागता की तरफ भागोगे उतनी सरागता निकल जाएगी। जितने तुम अच्छाई की तरफ जाओगे उतने ही गलतियां तुम्हारी जिंदगी की निकल जाएगी। क्योंकि अभी क्या कहा था, धर्म सीधा साधा है और अधर्म टेढ़ा मेढ़ा। कोई भागते, दो लड़के भाग रहे, एक टेढ़े मेढ़े रास्ते से आ रहा है और एक सीधे रास्ते से आ रहा है, जल्दी कौन पहुंचेगा? सीधा वाला जल्दी पहुंचेगा, लेकिन रास्ता ही टेढ़ा मेढ़ा है तो सीधा वाला व्यक्ति होगा तो वो ऐसा टैक्ट करके और इसे कूद के चला जाएगा। लेकिन तो अधर्मी है, पापी है, जिसको टेढ़े मेढ़े ही काम जमते हैं, उसको क्या होगा? कभी गंतव्य स्थान पे पहुंचने के लिए सही समय में नहीं पहुंचेगा या फिर उसको तकलीफ भी होगी। धर्म सीधा है, रिलीजन इज सिंपल।
एकदम सिंपल है रिलीजन, धर्म सिंपल है, लेकिन नॉन रिलीजन इज अ क्रूकड पाथ, टेढ़ा मेढ़ा पाथ है। मार्ग कैसा है? क्रूकड है, वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा है। उस राग द्वेष वाले मार्ग से अपन क्यों जाए? अधर्म के मार्ग से अपन क्यों जाए? धर्म में जीवन जिए। इस पर्याप्ति को समझते समझते हम एक इंद्रिय जीवों को बचाने की कला सीख ले। कल बताया था, सम्मूर्छन मनुष्य अपने आसपास ही है, अपना पूरा शरीर भरा हुआ है सम्मूर्छन मनुष्य से। किसको कर रहे? दो बार 3 बार ब्रश करते लोग, बताओ कोई लेना ना देना। रात के बोले कि सोने के पहले ब्रश, उठने के बाद ब्रश, ये फलाना। जितने मैल तुम निकालोगे, एक बार भोजन करो। मनुष्य है, कितना भी तुम काम करते हो, तुम्हें दूसरी बार खाने की जरूरत नहीं है। इस शरीर का ढांचा ही ऐसा मिला है, एक टाइम भोजन करके जी सकते हो। जी के देख लो, मजा आएगा। उसके बाद में कुल्ला करो। जितना तुम्हें पाप उसमें में नहीं लगेगा, उतना बाद में करने से, पहले करने से लगेगा। कल बिल्कुल डीपली गाथा हुई हमारी, कल 133 नंबर की, कि सम्मूर्छन मनुष्य कहाँ कहाँ होते और कैसे उनको बचाना चाहिए। और पर्याप्ति की बात की आप चाहिए, 2 पर्याप्ति हमारी समझने के लिए पूर्ण हुई, आहार पर्याप्ति और शरीर पर्याप्ति। हम आप इन देखेंगे कि इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति किसे कहते हैं। बहुत अच्छा सा उदाहरण ये दिया था, व्यापार शरीर के माध्यम से, मतलब औदारिक, वैकृक, आहारक, ये 3 और 6 पर्याप्ति, ये जीवन का, ये संसार में रमाने का एक गटर बन सकता है या फिर एक ताज बन सकता है। अपने जीवन को समझे। बोले परमपिता परमेश्वर सम्य शिखर जी सिद्ध भगवान की। हम लोग आज ये आरोग्य संपदा में देखेंगे, आज बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ। चना, चना पता है आपको? चना पता है? चने में विटामिन सी होता है, ध्यान रखना। और अपने जीवन में विटामिन सी की जब कमी होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। ये चैप्टर 2-3 दिन चलने वाला है, क्योंकि विटामिन सी की सबको जरूरत पड़ती है। और इसके लिए कहते हैं कि इस सी के लिए उपयोगी इसलिए मानते हैं कि पुष्टकारक होता है। जो चना होता है हष्ट पुष्ट बनाता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, हृदय के रोग शोधक होता है और निवारक भी होता है। शरीर में स्फूर्ति आती है। अब पता है घोड़ा क्या खाता है और कैसे चलता है? और कहते हैं प्रोटीन बच्चों के लिए, बच्चों को महंगे बादाम देने के बजाय कहते हैं चने खिलाइए। एक मुट्ठी भर चने भिगा दो और उनको सुबह सुबह चने दे दो। गरीबों के बादाम यही रहते थे और ये अधिक स्वस्थ रहेंगे। कहते हैं अलग, मतलब 41 ग्राम प्रोटीन होता है उसमें और 6084 कैलोरी उष्मा होती है उसमें। सोच लो, ये बाहर का तुम्हें कुछ खाने की जरूरत नहीं है। जुकाम होता है, सर्दी जुकाम होता है, गर्म चने रुमाल में रखकर सूंघने से, भुनो, कपड़े में डालो पतले और वो क्या करो तो सूंघो, सूंघने से जुकाम ठीक हो जाता है। ये बढ़िया ना। खूनी बवासीर है जिनको कहते हैं मुड़ब्यात, सीके मतलब गर्मा चने खाने से, मतलब जितने सुहाएंगे उतने चने तुम खाते जाओगे तो सही में क्या हो जाएगा, तुम्हारा खूनी बवासीर ठीक हो जाएगा। कब्ज 1 या 2 मुट्ठी चने धोकर रात को भिगो दे। यहाँ पर आप लोग प्रतिमाधारी है तो सुबह जल्दी भिगो दे। तो जीरा और सौंठ पीसकर चनों पर डालकर खाएं। घंटे भर बाद चने भिगोए गए पानी को भी पी ले तो कब्ज दूर होगी। फरास बोलते हैं रूसी को। रूसी दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, कहते 4 बड़े चम्मच बेसन 1 बड़े गिलास पानी में घोलकर बालों पर मले। फिर क्या करें,
थोड़ी देर के बाद धो ले तो कहते हैं वो बालों की जो फरास है या रूसी है, जिसको क्या कहते हैं और भी, वो क्या हो जाएगी आपकी, दूर हो जाएगी, तो आपको खुजली वगैरह नहीं आएगी। कल हम बताएंगे सिर दर्द के लिए चना कैसा जरूरी है, श्वास नली के जितने रोग है चना कैसे उपयोग कर लेता है, जलोदर बीमारी जिसकी है उसको चना कैसे उपयोगी है, पीलिया, दर्द, धातु पुष्टि, सौंदर्य वर्धक, दांत घात, खुजली, इसके लिए भी चना कितना उपयोगी है। चेचक हो जाता है, सफेद दाग हो जाते हैं, माता के दूध को कम होने के कारण चना कैसे बढ़ाता है। श्वेत ब्रदर लेडीज के लिए प्रॉब्लम होती है, बहुमूत्रता जिनको बार बार 1 नंबर जाना पड़ता है, और गर्भपात होता है, मधुमेह मतलब डायबिटीज, इनके लिए भी चना कैसे उपयोगी होता है। हम आपको समय का अभाव रहता है तो हम कल इसके बारे में आपको बता देंगे। बोलिए परमपिता परमेश्वर 24 तीर्थंकर भगवान की।